निगरान वज़ीर आला पंजाब सैयद मोहसिन रज़ा नकवी ने पायलट स्कूल का दोबारा दौरा किया। वज़ीर आला ने स्कूल इंतजामात का जायज़ा लेने के साथ स्कूल में मुस्तकिल हेड की तैनाती और असातिज़ा को स्कूल के औकात कार में इलेक्शन ड्यूटी पर जाने से रोक दिया। मज़ीद अहवाल इस रिपोर्ट में। निगरान वज़ीर आला मोहसिन नकवी दोबारा पायलट स्कूल पहुँच गए। वज़ीर आला ने मुख्तलिफ क्लासेस का मुआयना किया और बच्चों का होमवर्क भी चेक किया। वज़ीर आला ने ग्राउंड की हालत को ठीक करने के लिए पीएचए को हदायत जारी की। वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट के लिए एसओपीज बनाने का हुक्म दिया। वज़ीर आला ने कहा कि अब कोई उस्ताद इलेक्शन की ड्यूटी पर नहीं जाएगा। टीचर की क्वालिटी को मॉनिटरिंग से बेहतर बनाएंगे। बच्चों ने वज़ीर आला को मसाइल से आगाह किया और इनसे ऑटोग्राफ भी लिए। बच्चों ने स्पीडो बस में किराए पर रियायत का मुतालबा किया। सीएम ने सेक्रेटरी एजुकेशन को तलबा को सफरी सहूलियत में राहत देने के इकदाम की हदायत की। मोहसिन नकवी ने बताया कि पायलट स्कूल को मॉडल स्कूल बनाया जाएगा। लाहौर में 3 से 4 मॉडल स्कूल थे। अदम तवज्जुही के बहस मयार गिर गया। लाहौर में 2-3 स्कूल गवर्नमेंट स्कूल थे जो बहुत बेस्ट स्कूल थे। एक सेंट्रल मॉडल स्कूल, एक गवर्नमेंट पायलट स्कूल और फिर एक समनाबाद और फिर डीपीएस आ जाता था। ये 3-4 स्कूल थे लाहौर में जो सरकारी स्कूल थे, जिनके टॉप के स्टूडेंट होते थे। गवर्नमेंट कॉलेज, एफसी कॉलेज पे यहीं से जाते थे बच्चे। खैर डेफिनेटली जब नई तवज्जो दी गई तो यहाँ का मेयार थोड़ा गिर गया है। तो अभी मिनिस्टर साहब और सेक्रेटरी साहब जो हैं ये बिल्कुल इसके ऊपर हैं कि इसको मॉडल स्कूल बनाना है और इसको एक फैसिलिटी देनी है। वज़ीर आला ने कहा कि तमाम स्कूलों को बेहतर करने के लिए एसओपीज बनाए जा रहे हैं। 5.5 लाख मुलाजमीन का महकमा है, सब काम करे तो सूरत ठीक हो सकती है। इतना बड़ा महकमा है 5.5 लाख लोगों का, इसमें एक मेजर रिफॉर्म चाहिए। मेरी यही सजेशन होगी कि जो भी इंशाल्लाह ताला अगली हुकूमत आती है उसको इसके ऊपर अगर वो काम करे तो बहुत सारी चीज़ें स्कूल वाली साइड पे चेंज हो सकती हैं और मैं फुली सजेस्ट करूंगा कि उसको आके ज़रूर करना चाहिए क्योंकि ये बेसिक चीज़ है और इसको ज़रूर हमें मेरा ख्याल है ठीक करना चाहिए। पायलट स्कूल के विजिट के वक्त सूबाई वज़ीर तालीम मंसूर कादिर, सेक्रेटरी एजुकेशन एहसन वहीद समेत डिपार्टमेंट के दीगर अफसरान भी मौजूद थे। कैमरामैन टीपू मुनीर के हमरा जुनेद रियाज, सिटी 42। वज़ीर आला मोहसिन नकवी ने खसूसी इजलास में जारी तरक्याती मनसूबों पर पेश रफ्त का जायज़ा लिया। वज़ीर आला मोहसिन नकवी ने अवाम की सहूलत के पेश नज़र प्रोजेक्ट्स की बरवक्त तकमील का हुक्म भी दिया। वज़ीर आला मोहसिन नकवी ने तरक्याती मनसूबों की तकमील के लिए डेडलाइन पर अमल दरामद यकीनी बनाने की हिदायत की। कमिश्नर लाहौर डिवीज़न और DGLDA और चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर CBD ने मंसूबों पर होने वाली पेशरफ्त से आगाह किया। मोहसिन नकवी ने कहा कि तरक्याती मंसूबों की तकमील में ताखीर किसी सूरत बर्दाश्त नहीं। मोहसिन नकवी को ब्रीफिंग में बताया गया कि अकबर चौक फ्लाईओवर्स प्रोजेक्ट 83 और नवाज शरीफ इंटरचेंज बेदियां रोड अंडरपास प्रोजेक्ट 71% मुकम्मल हो चुका है। ब्रीफिंग में बताया गया कि शाहदरा फ्लाईओवर्स प्रोजेक्ट की 90% तकमील हो चुकी है। रवा माह पुल ट्रैफिक के लिए खोल दिए जाएंगे। वज़ीर आला ने दाता दरबार के सामने सड़क की तोसी और पैदल रास्ते के लिए मंसूबे की जुजियात का जायजा लिया। इजलास में गढ़ी शाहू चौक की रीमॉडलिंग के मुतालिक अमूर पर भी गौर किया गया। जबकि फ़ज़ाई आलूगी के एतबार से लाहौर, आपको बताएं कि शहर लाहौर के मौसम में फ़ज़ाई आलूगी की मजमूई शरह 166 रिकॉर्ड की गई है और मुख्तलिफ इदारों से मिलकर फ़ज़ाई आलूगी पर काबू पाने के लिए इक़दाम भी जारी हैं। लाहौर ट्रांसपोर्ट कंपनी ने गुज़िश्ता माह 16,000 व्हीकल के खिलाफ एक्शन भी लिया, जबकि 3,670 व्हीकल्स फ़ज़ाई आलूगी का सबब बन रही थी। महकमा माहौलियात स्क्रबर के बगैर चलने वाली फैक्ट्रीज के खिलाफ एक्शन लेने में भी मसरूफ़ है। तो शहर लाहौर में फ़ज़ाई आलूदगी की शरह बेकाबू है और फ़ज़ाई आलूदगी के एतबार से लाहौर पहले नंबर पर आ गया है। मज़ीद क्या सूरत हाल है, तफसीलात जानते हैं इस मुतालिक कोमल असलम से। जी कोमल। बिल्कुल, शहर लाहौर में फ़ज़ाई आलूदगी के हवाले से बात करें तो AQI की मजमूई शरह जो है वो 167 रिकॉर्ड की जा रही है। लाहौर जो है उस पर फ़ज़ाई आलूदगी के पंजे मजबूत होते हुए नज़र आ रहे हैं। इस दफ़ा मुख्तलिफ इदारे भी मैदान में नज़र आ चुके हैं जो कि फ़ज़ाई आलूदगी को फैलने से रोकने के लिए अपने अपने तौर पर जो है वो इक़दाम कर रही हैं और मुख्तलिफ जो हमारी आवाम है उसको भी हिदायत की जा रही हैं। अगर हम बात करते हैं ट्रांसपोर्ट कंपनी के हवाले से तो माह सितंबर में जो है वो 16,000 व्हीकल्स के खिलाफ जो है वो कार्रवाइयाँ की गई, जिसमें से 3,670 ऐसी व्हीकल्स थी जो कि फ़ज़ाई आलूदगी फैलाने का सबब बन रही थी, जबकि 3,118 ऐसी व्हीकल्स थी जो गैर ईंधन का इस्तेमाल कर रही थी। उनके खिलाफ सख्त एक्शन लिए गए। वहीं अगर हम कमिश्नर लाहौर के हवाले से बात करते हैं तो कमिश्नर लाहौर मोहम्मद अली रंधावा की जानिब से इस इतवार को जो है वो मुख्तलिफ साइकिल इवेंट्स भी करने के हवाले से कमाल जारी किए गए हैं। साइकिल इवेंट्स करने से क्या होगा कि लाहौर में जो मुख्तलिफ ऐसी व्हीकल्स इस्तेमाल हो रही हैं जो गैर मेयारी ईंधन यूज़ कर रही हैं, उनको भी पता लगेगा कि अगर हम साइकिलिस्ट और साइकिल चलाने वालों को फ़रोग़ दें और अपनी
रोज़मर्रा की ज़िंदगी में साइकिल को फ़रोग़ दें और साइकिल का इस्तेमाल करें तो यकीनन हम लाहौर की फ़िज़ा को बहुत सी बुरी बाकी आलूदा तरीन जो मुख्तलिफ व्हीकल्स हैं और जिसकी वजह से फ़िज़ा आलूदा हो रही है, ऐसे अवामिल और अनासिर का जड़ से खात्मा करें तो यकीनन हमारे लाहौर की फ़िज़ा जो है मज़ीद बेहतर हो सकती है। अगर हम दूसरी जानिब बात करते हैं लाहौर में महकमा माहौलियात इदारे की जानिब से, तो महकमा माहौलियात के इदारे भी अपने तौर पर तो पूरी कोशिश कर रहा है कि लाहौर की फ़िज़ा को बेहतर कर। बहुत शुक्रिया आपका। जबकि कमिश्नर मोहम्मद अली रंधावा का स्मोक के तदारुक के लिए अहसन इक़दाम। साइकिलिंग के फ़रोग़ के लिए तमाम महकमों को इतवार को साइकिल इवेंट्स कराने के अहकामात। मज़ीद क्या तफसीलात हैं जानते हैं बसाम सुल्तान से। जी बसाम, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, इस्ताद स्मॉक के लिए जो ज़िले इंतज़ामिया और जो कमिश्नर लाहौर है उनकी जानिब से ऐसे इक़दाम जो है वो किए जा रहे हैं। जो कमिश्नर लाहौर है उनकी जानिब से अब जो स्मॉक के तदारुक के लिए साइकिल जो रेस है उसको फ़रोग़ देने के लिए जो है वो तमाम महकमों को अहकाम जारी किए जा रहे हैं। कमिश्नर लाहौर चौधरी मोहम्मद मौजूद है, उनसे गुफ्तगू करेंगे। सर ज़रा भी बता दें कि स्मॉक के तदारुक के लिए और क्या क्या आप लोग इक़दाम करने जा रहे हैं। थैंक यू सो मच। सबसे पहले तो ये कि हम एक साइकिलिंग कल्चर को की तरफ लेके जा रहे हैं, ख़ास तौर पे ये जो हमारे मंथ्स होते हैं जिसमें अंदर मौसम हमें अलाउ करता है। इसके अंदर नेक्स्ट संडे को पंजाब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बोर्ड उन्होंने कहा है कि हम करेंगे और उसके अगले जो संडेज़ हैं वो भी रिज़र्व होना शुरू हो गए और उसके बाद वहाँ पे साइकिल पे गए और सिंपल किसी भी रेस्टोरेंट पे जाके वो खड़े होते हैं, कॉफ़ी वहाँ से पीते हैं। तो रेस्टोरेंट्स वाले उनको इनकरेज करने के लिए उनको डिस्काउंट दें। सिंपल डिस्काउंट से होता तो कुछ नहीं है, लेकिन हम एक हेल्दी कल्चरल इन्वायरमेंट क्रिएट करें और कोई हफ्ते में एक ऐसा दिन रखें, एक ऐसा टाइम रखें कि हम उसके अंदर तमाम लोगों को इनकरेज करेंगे और साइकिलिंग करें और साइकिल के ऊपर पार्टिसिपेट करें। इसका नेक्स्ट स्टेप बड़ा आसान है, वो ये करेंगे कि हम आपके थ्रू सबके थ्रू हम प्राइवेट सेक्टर को इनवाइट करना चाहते हैं कि वो आए, इन्हीं के ऊपर हमारे साथ बैठ के डिस्कस करें। हम एक साइकिल स्टैंड्स बना देंगे, कुछ जैसे उबर है, इन ड्राइव है या कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है जो रेंट पे देना चाहती है, तो वो साइकिल्स वहाँ पे खड़ी हों, लोग आए, सिंपल उसका किराया दें और साइकिल चलाएं। जी बिल्कुल, आपने कमिश्नर साहब की जो है वो गुफ्तगू सुनी, उनकी जानिब से यही बताया जा रहा था कि इस सिस्टम को जो है वो पाए तकमील तक पहुंचाने के लिए टीपा की भी जो है वो मदद ली जा रही है और इसी तरह जो है वो शहर के अंदर मुख्तलिफ स्पॉट्स के अंदर जो है। अभी आपको आगाह करें, महकमा दाखिला का प्रूफ ऑफ रेजिडेंस रखने वाले अफगानियों को ना पकड़ने का हुक्म। महकमा दाखिला ने पुलिस को हिदायत जारी कर दी। रिहायशी कागजात रखने वाले अफगानियों को हिरासा न करने की हिदायत जारी की गई है। मजीद क्या हिदायत जारी की गई है जानते हैं कैसर खोखर से। जी कैसर खोखर, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, अफगानियों के एक वफद ने एडिशनल चीफ सेक्रेटरी होम मियां शकील अहमद से सिविल सेक्रेटरीट में मुलाकात की है और इस मुलाकात के दौरान जो है एडिशनल चीफ सेक्रेटरी होम मियां शकील अहमद ने पुलिस को हिदायत किया है कि ऐसे अफगानी जिनके पास प्रूफ ऑफ रेजिडेंस मौजूद है उनको हरासा ना किया जाए। नंबर 2, ऐसे अफगानी जिनको नादरा ने कार्ड जारी किया हुआ है कि वो अफगानी है और उनके पास डॉक्यूमेंट्स है, उनके पास कागजात है, उनको भी हरासा ना किया जाए। एडिशनल चीफ सेक्रेटरी होम का कहना था कि ऐसे अफगानी जो गैर कानूनी तौर पर जिनके पास कोई कागजात रिहायश का नहीं है, ना कोई वीजा है, सिर्फ उनको निकाला जाएगा। जिनके पास वीजा है या जिनके पास प्रूफ ऑफ रेजिडेंस है उनको कुछ नहीं कहा जाएगा। जी कैसर खोखर, आपका बहुत शुक्रिया, आपने आगाह किया। दूसरी जानिब शहर के 22 पुलिस स्टेशन को मजंग थाने की तर्ज पर अपग्रेड करने का मंसूबा। लाहौर के थानों की अपग्रेडेशन के लिए बड़ा बजट दरकार क्या क्या। इरफान मलिक हमारे साथ हैं। इरफान मलिक, इस हवाले से भी अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, आपको बताएं कि वज़ीर आला पंजाब की जानिब से जब पुलिस स्टेशन के विज़िट किए गए तो वहाँ पे हालत जो है वो काफ़ी ख़राब थी और इनको अपग्रेड करने के अहकाम जारी किए गए थे। जिसके बाद लाहौर में जो पहला पुलिस स्टेशन अपग्रेड हुआ था वो मजंग पुलिस स्टेशन था। जिसके बाद तमाम ऐसे 22 पुलिस स्टेशन हैं लाहौर में जिनको स्पेशल इनिशिएटिव पुलिस स्टेशन डिक्लेयर करते हुए इनकी अपग्रेडेशन की जानी थी, लेकिन अब बड़ा एक मसला है कि इसके लिए फ़ंड दरकार है जो 405 मिलियन है। 40 करोड़ 50 लाख रुपए जो है इन थानों की अपग्रेडेशन के लिए चाहिए, जिसके लिए मुख्तलिफ जो मुखैर हज़रात हैं उनसे भी रब्ता किया गया, लेकिन इसके साथ साथ IG पंजाब को इसका प्रपोजल बना के भेजा गया है। जिसके बाद इसके ऊपर फंड अगर जारी होंगे तो लाहौर के 22 पुलिस स्टेशन भी मजंग की तर्ज के ऊपर इनको अपग्रेड किया जा सकेगा। जी ठीक है इरफान मलिक, बहुत शुक्रिया आपका। महकमा प्राइमरी हेल्थ ने पंजाब TB कंट्रोल प्रोग्राम के लैपटॉप खुद रख लिए। TB कंट्रोल प्रोग्राम के 604 लैपटॉप पर महकमा प्राइमरी हेल्थ इस्तेमाल करेगा। ग्लोबल फंड की जानिब से वजारत कौमी सेहत के तवसत से लैपटॉप फ्राहम किए गए। इस हवाले से मजीद क्या तफसीलात हैं जानते हैं जाहिद चौधरी से। जी जाहिद चौधरी, अपडेट कीजिएगा। महकमा प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ का एक और कारनामा
पंजाब टीवी कंट्रोल प्रोग्राम को इंटरनेशनल डोनर की जानिब से मिलने वाले लैपटॉप जो है वो कब्ज़े में ले लिए गए। ये लैपटॉप जो है वो वजारत कौमी सेहत के तवसत से ग्लोबल फंड ने जो पंजाब टीवी कंट्रोल प्रोग्राम है जो उसके लिए जो है वो दिए थे, और ये तमाम अजला में जो फील्ड वर्कर्स हैं उनको दिए जाने थे, ताकि जो डिस्ट्रिक्ट हेल्थ इंफॉर्मेशन सिस्टम 2 है उसके तहत जो है वो इन लैपटॉप के ज़रिए जो है वो मरीज़ों की एंट्री की जाए, उनका दुरुस्त डाटा जो है वो इसमें जो है वो हासिल किया जा सके। और ये दुरुस्त डाटा जो है वो एंटर करने के लिए ये लैपटॉप जो है वो फील्ड वर्कर्स को दिए जाने थे। 604 ये लैपटॉप थे जो कि फ़राहम किए गए चंद माह कबल, लेकिन महकमा प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ की ब्यूरोक्रेसी ने इन लैपटॉप्स को अपने कब्ज़े में लेकर अपने वेयर हाउस में शिफ्ट कर दिया और पंजाब टीवी कंट्रोल प्रोग्राम को ये लैपटॉप नहीं फराहम किए गए। इस पर वजारत कौमी सेहत की जानिब से एक मरासला भी अरसाल किया गया, जिसमें ये कहा गया कि ये ग्लोबल फंड की जानिब से ये डोनेशन है और जिस मकसद के लिए ये दी गई है, डोनर जो है वो उसी मकसद के लिए इसको जो है वो इस्तेमाल करने की इजाज़त दे रहा है। और ये जो इसका MOU था, जो इसका एग्रीमेंट था, उसमें भी जो है वो यही दर्ज था कि वजारत कौमी सेहत के तवसत से ये लैपटॉप जो है वो टीवी कंट्रोल प्रोग्राम की एंट्रीज़ के लिए जो है वो इस्तेमाल होंगे, लेकिन अभी तक जो है वो ये लैपटॉप नहीं दिए गए। ज़राए का ये कहना है कि महकमा प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ के जो अफसरान हैं वो इनको अपने तसर्रुफ में लाने के लिए कोशिश हैं, और इसी वजह से जो है वो ये लैपटॉप पंजाब टीवी कंट्रोल प्रोग्राम को फराहम नहीं किए गए, जिसकी वजह से सूबे भर में जो डाटा था टीवी कंट्रोल प्रोग्राम के लिए, जो टीवी के मरीज़ों का, वो अभी तक जो है वो ऑनलाइन अपलोड करने के लिए ये लैपटॉप ना होने की वजह से जो है वो ये अमल बुरी तरह से मुतासर हो रहा है। लेकिन ग्लोबल फंड इंटरनेशनल डोनर की जानिब से फ़राहम किए गए ये लैपटॉप जो हैं उन पर महकमा प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ ने कब्ज़ा कर लिया है। जाहिद चौधरी, आपका बहुत शुक्रिया। शहरियों की मुख्तलिफ महकमों के खिलाफ शिकायत का मामला, पंजाब हुकूमत का हाई कोर्ट से रजू करने वालों को बड़ा रिलीफ देने का फैसला किया गया। तफसीलात जान लेती हैं इस फैसले के हवाले से। मलिक अशरफ हमारे साथ हैं। जी मलिक अशरफ, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, ये पंजाब हुकूमत की जानब से साइलिन के लिए एक बड़ा रिलीफ देने का फैसला किया गया है, और एडवोकेट जनरल पंजाब खालिद इसहाक की तजवीज़ पर ये फैसला किया गया है कि लाहौर हाई कोर्ट से रजू करने वाले जो शहरी हैं उनकी दाद रसी के लिए कंप्लेंट सेल बनाए जाएँ और दाद रसी के कमेटियाँ तश्कील दी जाएँ जो हर महकमे में होंगी। और लाहौर हाई कोर्ट से रजू करने से पहले जो साइलिन हैं उनको इन जो कमेटियाँ हैं जो मुतलका महकमे हैं वहाँ पर दरख्वास्त होगी, और 15 वर्किंग कमेटियाँ जो हैं वो इन दरख्वास्तों पर फैसला मुताबिक जनरल इस हवाले से चीफ सेक्रेटरी पंजाब और दीगर तमाम मुतलका जो सेक्रेटरीज हैं उनको अपनी इस तजवीज़ के हवाले से और मैकेनिज़्म तैयार करने के हवाले से ब्रीफ किया है और उनको इस हवाले से आगाह किया है। और इसकी ज़रा ये बता रहे हैं, इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि लाहौर हाई कोर्ट में गैर ज़रूरी महकमों के खिलाफ दरख्वास्तें। ठीक है मलिक अशरफ, बहुत शुक्रिया आपका। ख़वातीन और बच्चों पर तशद्दुद और ज़्यादती के केसेस की फौरी समाअत के लिए सेशन कोर्ट में 6 खसूसी अदालतों ने आज से बाकायदा काम शुरू कर दिया। 6 खसूसी अदालतों का क्याम सेशन कोर्ट में किया गया। मज़ीद क्या तफसीलात हैं जानते हैं शाहीन अतीक से। जी शाहीन, बताइएगा। सेशन कोर्ट में खसूसी अदालतें जो ख़वातीन पर तशद्दुद करने, बच्चों पर तशद्दुद करने और रेप केस के लिए खसूसी अदालतें बनाई गई थी, उन्होंने सेशन कोर्ट में आज बाकायदा जो है वो काम शुरू कर दिया। अदालतों में जो केस थे वो मुंतकिल कर दिए गए हैं और इस वक्त जो 6 के करीब सीनियर तरीन एडिशनल सेशन जजों को मुकर्रर किया गया, जिनकी अदालतों में 250 केस जो है वो इस वक्त मुंतकिल कर दिए गए हैं। आज पहला दिन है, अदालतों के बाहर रश है और जो केसेस दूसरी अदालतों में पेश होने थे आज वो ये जो खसूसी अदालतें बनाई गई हैं उनमें वो पेश हो रहे हैं, उनकी हाज़िरी जो है वो मुकम्मल की जा रही है। जिन जजों को खसूसी अदालतों में मुकर्रर किया गया है उनमें मसूद हुसैन है, नवीद अंजुम सलीमी है, मोहम्मद नवाज़ भट्टी है, हमायतुल ज़ोहरा है, मियाँ हमायूं है, जमीन। आपका बहुत शुक्रिया। मेडिकल और अलाइड साइंसेज के तलबा के लिए करियर काउंसलिंग के मौजू पर सेमिनार हुआ। अहवाल जानेंगे अजमत आवान से। जी अजमत।
جی بالکل، کنگ ایڈورڈ میڈیکل یونیورسٹی کے میڈیکل اور الائڈ سائنسز کے طلباء کے لیے کیریئر کونسل کے موضوع پر سیمینار کا انعقاد کیا گیا۔ اس وقت وائس چانسلر کنگ ایڈورڈ میڈیکل یونیورسٹی پروفیسر محمود ایاز ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ اصل مجھے بتائیے گا کہ جہاں پر دیگر لوگ وہاں پر ہماری میڈیکل کمیونٹی بھی بہت زیادہ کنفیوژن کا شکار ہوتی ہے، خاص کر جب MBBS کرتے ہیں تو بہت سے اسٹوڈنٹ یہ کنفیوز ہوتے ہیں کہ ہم فزیشین بنیں یا سرجن بنیں یا ایڈمنسٹریشن میں جائیں، تو کیا آپ نے آج ان کو رہنمائی دی ہے کہ کس طرح وہ اپنا پروفیشن بہتر چوز کر سکتے ہیں، کنگ ایڈورڈ کس طرح معاونت اسٹوڈنٹس کو دے سکتا ہے؟ اچھا دیکھیں جی، جو ہمارے طلبہ ہوتے ہیں کنگ ایڈورڈ میڈیکل یونیورسٹی کے، چاہے وہ میڈیکل کے اسٹوڈنٹس ہو چاہے وہ الائڈ ہیلتھ سائنسز کے، انہیں اپنا کیریئر تو چوز کر لیا ہوتا ہے کہ وہ ڈاکٹرز بننا چاہتے ہیں، الائڈ ہیلتھ سائنسز میں بننا چاہتے ہیں، ٹیکنالوجسٹ بننا چاہتے ہیں، سائیکالوجسٹ بننا چاہتے ہیں۔ سر آخری بڑا امپورٹنٹ تھا کہ ہوم ٹو میری کا بھی ٹاپک جو یہاں پر چھیڑا گیا ہے، تو آپ نے ایک سجیشن دی ہے کہ شادی بھی جو ہے وہ میڈیکل فیلڈ کے لوگوں کے ساتھ کرنی چاہیے، اس پر کیا آپ کی رائے ہے؟ ہاں جی، اس میں اس طرح ہے کہ یہ میں اس لیے ان کو اپنے پرسنل ذاتی تجربے کی بنیاد پہ جو میرے دوستوں کو میں نے اپنے دیکھا، میری خواہش ہوتی ہے کہ جو میڈیکل کی طلبہ ہیں یا طالب علم ہیں یا الائڈ ہیلتھ، دے شوڈ میری انٹو دیئر اون پروفیشن۔ تو یہ بڑی مشکل قدم ہے، اس کے اندر آپ کو اسپتالوں میں رہنا پڑتا ہے، راتیں باہر گزارنی پڑتی ہیں، سارے دن باہر گزارنے پڑتے ہیں، وہ بھی کلیئر ہو سکے۔ یہاں پر آج کی گیسٹ بھی آئی ہوئی ہیں گنگا رام ہسپتال اور فاطمہ جرا میڈیکل یونیورسٹی میڈیسن ڈپارٹمنٹ کے ہیڈ پروفیسر بلکیش شبیر۔ پروفیسر آپ بتائیے گا کہ آپ کو آج کا سیشن کیسا لگا، آپ نے کیا طلباء کو جو ہیں وہ اپنے امپورٹنٹ جو سجیشنز دیے ہیں؟ ایک تو جی میں کانگریچولیٹ کروں گی محمود ایاز صاحب کو، پروفیسر علی مدی ہاشمی، پروفیسر نازش شمران، بہت زبردست سیشن تھا کر سکتے ہیں۔ جی بالکل، یہاں پر کنگ ایڈورڈ میڈیکل یونیورسٹی کے جو فیکلٹی ہمارے ساتھ موجود تھی، اور آج جو سیمینار کا مقصد یہ تھا کہ کنگ ایڈورڈ میں جہاں پر اعلیٰ ترین جو اسٹوڈنٹس کو دی جاتی ہے وہاں پر کیریئر کاؤنسلنگ کی جائے تاکہ MBBS کے بعد جو اسٹوڈنٹس ہیں وہ بہتر اپنی جو ڈائریکشن ہے وہ چوز کر سکیں۔ اور جو وائس چانسلر پروفیسر محمود ایاز، انہوں نے کہا ہے کہ بہت سے بچوں کی اسکالرشپس کی بھی کوشش ہوتی ہے، تو کنگ ایڈورڈ میڈیکل یونیورسٹی اسٹوڈنٹس کو ہر طرح کا جو تعاون ہے وہ فائنینشلی اور مورلی دونوں طرح کا سپورٹ کری، اور اس طرح کے سیمینار ہے وہ فیوچر میں بھی ہوتے رہیں گے۔ جی ٹھیک ہے، عظمت اوان بہت شکریہ آپ کا۔